बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जैसा कि आपसे वादा था, इससे पहली वीडियो में हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि मज़मून की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साले दुव्वम की जो सवाल नंबर 6 यानी कि मज़मून निगारी जो है उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। कैसे आप लिखें कि आपके 18 या 19 नंबर आ जाएं। आप जानते हैं कि ये सवाल 20 नंबर का है और इस 20 नंबर में से आपने 18 या 19 नंबर लेने हैं, तो कैसे आ सकते हैं। और इसी तरह अगर इसी सवाल की हम बात करें मैट्रिक की, तो उसमें 15 नंबर होते हैं, तो उसमें आप 15 के 15 ले सकते हैं। और मिनिमम अगर हम बात करें तो आप उसमें जो है 14 नंबर ले सकते हैं। तो वो कैसे ले सकते हैं उसकी हम आज बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इसमें जो लिखना होता है, कितना लिखना होता है और क्या करना होता है, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले ये है कि आपने नंबर 1 पे इसमें सुर्खियाँ नहीं देनी। सुर्खियाँ से मुराद है हेडिंग। जब आप हेडिंग देते हैं तो उसमें आपका नंबर क्रॉस कर दिया जाता है। बोर्ड कहता है जिस बच्चे ने हेडिंग दी हुई हैं यानी कि सुर्खियाँ दी हुई हैं, उस बच्चे की हौसला शिकनी की जाए। हौसला शिकनी से मुराद है कि नंबर काट लिए जाए। सबसे पहला ये है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि जिस बच्चे ने हवाले दिए हुए हैं उस बच्चे की हौसला अफजाई की जाए, यानी कि ज़्यादा नंबर दिए जाए। और हवालों से क्या मुराद है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस। जो आप रेफरेंस देते हैं वो, और रेफरेंस में क्या हो सकता है, इसमें इसमें आपके शेर हो सकते हैं, शेर हो सकते हैं, अहादीस या इनका तर्जमा हो सकता है। आप इसमें कुरानी आयात या कुरानी आयात का तर्जुमा हो सकता है, या कोई कौल, मशहूर शख्सियात के जो कौल हैं वो हो सकते हैं। फिर आप इसमें ज़रबुल मिसल हो सकते हैं। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सारी आप इसमें लिखेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा होते हैं। ये बोर्ड की तरफ से हदायत होती हैं पेपर चेक करने वाले को। जहाँ जिस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ ये गुफ्तगू सबसे पहले होती है कि इन जो नंबर ज़्यादा देने जिन्होंने इस तरह लिखा होगा। तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, सुर्खियाँ नहीं देनी और शेर अकवाल वगैरह आपने कैसे लिखने हैं उसकी हम आपको प्रेजेंटेशन बताते हैं कि कैसे आपने लिखना है। सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि ये आपकी शीट है। किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हाशिया जो है ये लगाया कैसे जाता है। ये नीले मार्कर से हाशिया है और जो ब्लैक लाइनें लगी हुई हैं ये आपकी शीट है जो आपको बोर्ड से मिलेगी, या आप कॉलेज में पेपर आप कहीं देते हैं, अकेडमी में देते हैं, तो उसकी ये समझ ले एक शीट है, इस पर आपने करना है। ऊपर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा मजमून है। 3 मजमून आएंगे, उनमें से आपने एक चुनना होगा। जो आप मजमून आएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। 3 मजमून होंगे, उनमें एक होगा जो करंट सिचुएशन होगी, जैसा कि आजकल कोरोना है, और कोरोना पर जो मजमून है उसके 14-15 जो 18 नुकात हैं, 18 चीज़ें आपने याद रखनी है। और उन्हीं 18 में से 18 बातें या 18 जुमले या 18 हेडिंग है, वो उनमें से आपका सारा जो है वो कवर हो जाएगा। उन्हीं को आप डिस्कस करें तो कोरोना वायरस का मजमून हो जाएगा। इसी तरह हम सारे मजमूनों के 10-15-20 आपको पॉइंट्स बताएंगे। उन पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने के साथ ही आपका वो सारे का सारा मजमून हल हो जाएगा। सारा मजमून याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो करंट सिचुएशन पर होगा, एक आपका आएगा किसी शख्सियात पर, किसी आपकी पसंदीदा जो आपकी हो। मेरा मकसद क्या है आपकी ज़िंदगी का, एम्स और लाइफ जैसे इंग्लिश में आता है, इसी तरह मकसद हयात हो सकता है, मेरी पसंदीदा शख्सियत, मेरी पसंदीदा किताब वगैरह हो सकता है। और एक जर्नल आता है, जैसे सैलाब की तबाहकारियाँ होगी, मोबाइल फ़ोन के या इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात वगैरह, इस तरह के आते हैं। इस तरह वो 3 बनाता है। तो उनमें से आपने जो चुनना है, ऊपर लिखना नहीं है कि फ़लाँ का मजमून। सवाल नंबर आपने 6 दे देना है, सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर देने के बाद आप लिख सकते हैं कि कौन सा मजमून है, उसका उन्वान। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसानात है या कोरोना वायरस है, वही आप लिख सकते हैं। जैसे आपने ये मार्कर के साथ लिखना है, नीचे लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, सफ़े के दरमियान में लिखना है। सफ़े के दरमियान में सवाल अलहदा, नंबर अलहदा और फिर 6। सवाल नंबर अलहदा लिख के तो फिर आपने नंबर 6 दे के तो फिर आपने मार्कर के साथ आपने लिखना है। फ़र्ज़ करें हमारा है कोरोना वायरस ही है जी, तो आप यहाँ लिखेंगे कोरोना वायरस। अगर फ़र्ज़ करें वो कहता है कोरोना वायरस और हमारी जो है एहतियाती तदबीर, कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, कोरोना वायरस और एहतियाती तदबीर, तो आप सारा लिख देंगे एक ही लाइन में और सफ़े के दरमियान में आना चाहिए।
जो भी उन्वान होगा वो आपने लिख देना। मैंने सिर्फ कोरोना वायरस लिखा है, तो आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ले आए, कोरोना वायरस, और हमारी जिम्मेदारियाँ मार्कर के साथ हेड आप देनी है, ये हेडिंग। उसके बाद आपने पेन के साथ लिखना है, तो ये सोच लीजिए, ज़रा गौर कर लीजिएगा लिखना कैसे है। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना, यहाँ से भी नहीं। ये आपका हाशिया है, तो हाशिए से इंच 1.5 इंच जगह छोड़ के तो आपने ये ऐसे लिख देना है। ये जगह आपने छोड़ी होगी, ये लिखा होगा, तो फिर इसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे दूसरी लाइन पर, फिर इसी तरह तीसरी लाइन पर, इस तरह आप लिखते जा रहे हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपने 15-16 लाइनें लिख दी हैं, या आपने एक पैराग्राफ बना लिया है, और इस पैराग्राफ में आपने किसी भी मजमून का तारुफ करवाना होता है, तो इसमें आप कोई हवाला नहीं देंगे। उसके बाद आपने अगला पैराग्राफ बनाना है। ये आप 10 लाइनें हैं, 12 लाइनें हैं, 14 लाइनें हैं, हाफ सफ़ा है, जितना भी आपने बनाया है, चाहे वो 4-5 लाइनों का क्यों ना हो। उसके बाद आपने ये फुल स्टॉप लगा दिया। उसके बाद आपने जो नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो ज़रूरी है कितनी जगह उस पर भी छोड़ें, तो ये भी आप यहाँ से ही उतनी जगह छोड़ के लिखेंगे, तो ये भी फिर नीचे आ जाएंगे। हर पैराग्राफ पे आपने ये जगह छोड़नी है, इस तरह जो भी नया पैराग्राफ बनाएंगे। अब आपने फ़र्ज़ किया कि आप फिर 12-14 लाइनें लिख रही हैं, तो अब आपने हवाला देना है इनमें से कोई भी। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने शेर का हवाला देना है, तो शेर का हवाला आप सफ़े के दरमियान में देंगे और मार्कर से देंगे, ये ज़रूरी है। मार्कर आपको पता है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो नीला है इसे मैं एज ए मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, और ये जो ब्लैक है इसे आप समझ लीजिए, तसव्वुर में ले सॉरी आप इसे समझिए कि ये मैं एज ए इंक पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको आपने फिर इतनी जगह छोड़ के नहीं लिखना। फिर आपने इसके बाद हवाला है, तो इसको आपने कोई भी शेर है, फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है उस शेर की और ये दूसरी लाइन है, तो आपने इसको सफ़े के दरमियान में लिखना है। इस तरह लिखना ज़रूरी है। इस तरह जब आप लिखेंगे तो फिर ये बात जो आपने की उसका ये हवाला दे दिया, तो अब क्या करना है, अब आगे आपने इसका फिर पकड़ना है पेन और फिर नया पैराग्राफ बनाना है, तो फिर इतनी जगह छोड़ेंगे। इसके बाद जब भी हवाला आएगा उसके बाद आपने पैराग्राफ ही बनाना है। अब हमने फ़र्ज़ कर लिया कि फिर आपने 15-16 लाइनें लिख ली हैं, हाफ सफ़ा लिख लिया है, तो अब आपने फिर हवाला देना है। तो हवाला देने के लिए फिर आपने यही करना देना है कि कोई कॉल है किसी का, या हदीस का तर्जुमा है, कुरान का तर्जुमा है, या कोई बड़ी बात है जो 3 लाइनों में आती है, तो 3 लाइनों का भी फिर मार्कर लेंगे आप, और फिर इसी तरह दरमियान में ही आप 1, 2 और ये 3, ये इसी तरह आप इसका जो है 3 जो लाइनों का जो हवाला होगा दे देंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 2.5 लाइनें फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा। इनका बराबर होना ज़रूरी है, इनका ज़रूरी आखिरी लाइन का ज़रूरी नहीं वो यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, जहाँ मर्ज़ी हो जाए। अब इसके बाद आपने फिर हवाला देना है, सॉरी फिर आपने पैराग्राफ बनाया, तो ये आप पैराग्राफ बना रहे हैं। अब आपने 14-15 लाइनें लिख ली हैं, फिर आपने हवाला देना, और ये कुरान की आयात लिखनी है आपने। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने तर्जुमा नहीं ही उसका लिखना, आयत ही लिखनी है, तो आयत भी जो आप लिखेंगे मार्कर के साथ आप दरमियान में ही लिख देंगे, ये आपकी आयत हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 2 लाइनों की है, तो आप आधी यहाँ ले आएंगे, यहाँ हो जाएगी। अब ये आपका असल हवाला था। अब आप कहते हैं कि मैं इसका तर्जुमा भी लिखना है, तो तर्जुमा भी आप लिख सकते हैं। ये मार्कर के साथ आपने लिखा है, तो तर्जुमा यहाँ आप इसकी हेडिंग दे दें हल्की सी, तर्जुमा, और यहाँ 2 डॉट लगा दें। 2 डॉट लगाने के बाद जो तर्जुमा है वो ज़रूरी है कि आप मार्कर से लिखेंगे, सॉरी पेन से लिखेंगे, और वो फ़र्ज़ कर लें 2 लाइनों पे आता है, तो इस तरह करके तो इसको आप ब्रैकेट लगाएंगे, ये ज़रूरी है। ये ब्रैकेट का लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले आप इसको लाएंगे, ये आपका असल हवाला है, ये ज़रूरी नहीं था आपने फिर भी लिख दिया। इस तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने सिर्फ तर्जुमा लिखना है और आपने ये नहीं लिखना, आपने अरबी नहीं लिखनी, तो फिर आप इसको यहाँ लिखेंगे और मार्कर्स के साथ ही लिखेंगे। अब एक बात, ये आपकी प्रेजेंटेशन है। अब आप सारे इसी तरह करते हैं, ये आपने किया, ये किया, ये किया, लेकिन एक पॉइंट और ज़रा गौर से सुन लीजिए। ये जो आपने लिखा है, तो यहाँ इसके बाद कोई हवाला नहीं, यहाँ फुल स्टॉप ही आता है। लेकिन ये जो आपने लिखा है, तो इसके बाद आपने हवाला दिया, जो आप ये बात करते आ रहे हैं उस बात का हवाला ये है, तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं बनता। यहाँ इस पेन के साथ ही आप 2 डॉट लगाएंगे। इस 2 डॉट का मतलब है राब्ता, जो आपने बात की है ये वाली, उसका और इसका आपस में राब्ता है, तो ये आप करेंगे। इसी तरह यहाँ भी ये आप 2 डॉट ही लगाएंगे, ये आ गई। फिर इसी तरह यहाँ भी आप 2 डॉट ही लगाएंगे,
तो ये आ जाएगी। तो इसका आपने तर्जमा किया तो इसको आपने ब्रैकेट में कर देना है। तो डियर स्टूडेंट, ये है वो तरीका जिसको देख के, इस चीज़ को देख के जो होगा वो चेकर जो होगा, पेपर चेक करने वाला मुम्तहिन जो होगा वो आपको खुश होकर बड़े नंबर देगा। खुद जो आपकी ख़ती है वो ज़रूरी होना चाहिए। आपकी जो लिखाई हो, जो हैंड राइटिंग हो, वो खुश खत लिखा होगा, खुश खती होगी तो ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। और इस तरह प्रेजेंटेशन अगर बन जाती है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ये तरीका बेस्ट तरीका है मजमून लिखने का। अब आप देखेंगे चेक करने वाला चेक कैसे करता है और आपने लेंथ कितनी लिखनी है। जो इसके सफ़े हैं वो आपने मिनिमम जो है वो आपने 7 सफ़े लिखने हैं। ये 7 सफ़े ज़रूरी हैं ये, और ये मिनिमम होने चाहिए। और अगर आप मैक्सिमम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, जितने लिख लें। ये मिनिमम है। अगर आप मैक्सिमम लिख सकते हैं तो आप 10 सफ़े लिख दें, नहीं लिख सकते 8 सफ़े लिख दें। इसका ज़रा गौर सुन लीजिएगा। ये आपने इस तरह एक सफ़ा अगर लिख दिया है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरीक़ाकार के साथ एक सफ़े के 3 नंबर के हिसाब से वो अगर चेक करता है तो 7 सफ़ों के 21 नंबर बनते हैं। तो आपकी छोटी मोटी कोई गलती आएगी, कोई एक आध नंबर उसने काटना है तो आपको 19 नंबर दे देगा, बशर्ते कि तरीका ये हो। और मवाद अगर थोड़ा हल्का फुल्का भी हो जाता है ना तो तरीका ये होगा तो पेपर ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हवाले कैसे, कहाँ, किस जगह देने चाहिए। ये तो आपको पता है, जगह ये है, इस जगह देने चाहिए, यानी कि दरमियान में। कैसे देने चाहिए? एक सफ़ा है, फ़र्ज़ कर लें ये सफ़ा है, इस एक सफ़े के दरमियान में एक हवाला आप दे दें, काफ़ी है। और फिर अगले सफ़े पर आप करें, एक थोड़ी सी लाइनें लिख के एक हवाला दें, फिर थोड़ी सी लाइनें लिख के एक यहाँ करके हवाला दे दें, तो आपकी ये पूरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये आपकी शीट है। फ़र्ज़ कर लिया कि ये आपकी शीट है। ये सारी शीट पर आपने क्या करना है, दरमियान में एक हवाला दे देना। यहाँ पे, यहाँ भी आपका मवाद होगा, यहाँ भी। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक और शीट है आपकी, और वो शीट है आपकी ये। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक और शीट है आपकी, ये हम फ़र्ज़ करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये पहली शीट है, ये आपका सफ़ा नंबर है 1 और ये है सफ़ा नंबर 2। अब सफ़ा नंबर 1 में आपने मवाद लिखा, हवाला दिया, फिर मवाद लिखा। उसके बाद आपने ये क्या करना है, यहाँ पे आपका मवाद आएगा जो कि ये वाला चल रहा होगा। तो यहाँ आप 2-4 लाइनें लिखने के बाद मार्कर के साथ एक हवाला दे देंगे। फिर आपका मवाद चलता रहेगा और फिर एक हवाला आपका यहाँ आ जाएगा। फिर मवाद चलता रहेगा तो फिर आप अगले सफ़े पर चले जाएंगे, तीसरे सफ़े पर, तो तीसरे सफ़े पर फिर इसी तरह आ जाएगा, दरमियान में एक हवाला। तो फिर चौथे सफ़े पर जाएंगे तो फिर इस तरह 2 हवाले आ जाएंगे। फिर 5वें पर ये, छठे पर ये, 7वें पर फिर ये। इस तरह आपने लेके चलना है। तो आप देखिएगा जब भी हवाला आए उससे ऊपर थोड़ी लाइनें लिखी हूँ, उसके नीचे भी लाइनें थोड़ी लिखी हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहें तो एक सफ़े पर 2 हवाले इसी तरह दे सकते हैं। और कोशिश ये करनी है कि 2 हवाले एक साथ ना आए। जब भी हवाला आए उसके नीचे 1-2 लाइनें मवाद की कुछ लिखा हो, कुछ डिस्कस किया हो, उसके बाद फिर हवाला आए, कुछ उसके बाद फिर लिखा हो, फिर हवाला आए। लगातार 2 हवाले इकट्ठे ना लिखें क्योंकि पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने लिखना है। और इसमें लिखने के क्या है, ये आपको पता है कि हर वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। वो पेपरों से पहले इंशाल्लाह सारे मजमून हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट तरीन मजमून हैं उनकी सबसे पहले वीडियो आएगी, वो आप देख रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपने हर मजमून के सिर्फ 10-12 पॉइंट्स याद करने हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है। तो आपका इंशाल्लाह 7 सफ़े से लेकर 10 सफ़े तक आपके भर जाएंगे। और जो आपने हवाले देने हैं वो अपने कॉल वगैरह है, कुरानी हदीस या कुरान का तर्जुमा वगैरह है, नबी वसल्लम की हदीस है, ये कुरान का तर्जुमा है, तो वो भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। वो आप उन्हीं में से आप चुन लेंगे। इंतहाई आसान है, चंद एक चुने और सारे के सारे मजमून में वो, यानी कि 10-12 मजमूनों में वही आ जाएंगे आपके। तो इसके अलावा अगर आपके पास खुद कोई शेर हों और कैसे ऐड करने हैं, आपके नए शेर आप याद नहीं कर सकते, नहीं आप कोई और चीज़ याद नहीं कर सकते, उनको कैसे इसमें ऐड करना है वो भी हम आपको बता देंगे। बल्कि आप अपनी मर्ज़ी के 10-12 आप हमें बताएं कि ये शेर याद हैं हमें, उन्हीं शेरों को हम बताएंगे कि ऐड कैसे करना है, अपने पेपर में कैसे आप शामिल कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल के साथ बने रहिएगा।